नमस्कार दोस्तों। तालिबान को मिटाने के लिए, तालिबान को ख़त्म करने के लिए भारत अब तक का सबसे खतरनाक फैसला लेने जा रहा है। जब से भारत का अटैक हेलीकॉप्टर, अब जानते हैं Mi-35 जो अटैक हेलीकॉप्टर है, हमने खासतौर पे अफगानिस्तान को गिफ्ट दिया था और अफगानिस्तान से यही हेलीकॉप्टर अब तालिबान के हाथ में जा चुका है। भारत पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुका है। तालिबान को मिटाने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक फैसला लेने का घोषणा कर दिया है। पूरे दुनिया हैरान हो गया। दोस्तों, भारत के इस रणनीति से अब तालिबान खुद ही मरेगा। सिंपल सी बात कहे तो लोहा लोहा करता है ना दोस्तों, सेम फार्मूला हम लोग काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़ दिए थे, वहीं पे आम लोगों को खड़ा करवा दिए थे। बांग्लादेश भी एक समय कहीं पाकिस्तानी हुआ करता था दोस्तों, वही पाकिस्तानी अपने देश के खिलाफ ही खड़ा हो गया था और फिर पाकिस्तानी आर्मी को मारना शुरू कर दिया था। सेम टू सेम काम अब अफगानिस्तान में भारत करने जा रहा है। अब वहाँ पे तालिबान के खिलाफ तालिबान ही खड़ा होने वाला है। बहुत बड़ी बात दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो जाएगा। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। और अमेरिका से लेकर यूरोप तक थर्राया हुआ है। अफगानिस्तान सरकार ने भयंकर तारीफ किया, बोला कि भाई ये तो कमाल हो गया, ऐसा दिमाग हम कभी भी नहीं सोचे थे। दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग अपने प्यारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खासतौर पे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं करते। दोस्तों, ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। धर्मेंद्र नादान सर्च करने के बाद आप लोग आराम से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। अब चल जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है, किस प्रकार से तालिबान खत्म अब शुरू होना तय है और यहाँ से तालिबान का विध्वंस होना तय है। आप लोग जानते हैं, आज से 2 दिन पहले जब बाइडेन से मीडिया वालों ने पूछा बताइए तालिबान का अब क्या करेंगे, बाइडेन ने पहले बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम बहुत जल्द एयर स्ट्राइक रोक देंगे, हम पूरी तरह से अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। और कान खोल कर सुन लो, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत कुछ किया, हमने $2 ट्रिलियन वहाँ पर खर्च किया, वहाँ पे लाखों सेना को तैयार किया, हमने सबको खाना दिया, कपड़ा दिया, सबके हाथ में हथियार दिया, खासतौर पे अफगानिस्तान सरकार को हमने मौजूद किया। अब हम छोड़ रहे हैं, अब जो करना है अफगानिस्तान के लोग करे, वहाँ के सरकार करे, हमें कोई अफसोस नहीं है, हमने बहुत कुछ किया। अब अफगानिस्तान पूरी तरह से भारत, चाइना, रसिया पे डिपेंड हो गया है, उसे जो करना है करे। दोस्तों, ओपनली अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, बोला कि अगस्त के बाद हम अब तालिबान और अफगान से पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा कोई काम ही नहीं है, हम एक भी गोले बारूद नहीं देंगे, एयर स्ट्राइक तो छोड़ दो। अब दोस्तों, उसके तुरंत बाद क्या हुआ? उसके तुरंत बाद भारत का जो Mi-35 हेलीकॉप्टर है, जो हमने रूस से खरीदा था, उस पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया और ख़ासतौर पर वहाँ पे यानी कि अफगानिस्तान में उसे अपना बना लिया। अब दोस्तों, यहीं पे सवाल ये था कि अब क्या होगा। अमेरिका भी जा चुका है, अब अफगान सरकार पूरी तरह से कमज़ोर होना शुरू हो चुका है। अब दोस्तों, यहीं पे तुरंत अफगानिस्तान सरकार यानी कि अशरफ गनी सरकार ने ओपनली भारत से मदद मांगा, बोला कि हमें आप मदद कीजिए, अपना वायुसेना भेजिए, हमें ज़रूरत है आपके वायुसेना का, भारत मदद करे, कम से कम हमें फाइटर प्लेन तो दे ही। दोस्तों, इस तरह की बातें हो रहा था और हमारे लिए टेंशन की बात तो यह था कि हम लोग क्या करेंगे। अब तो अफगानिस्तान में हम लोग उलझ चुके हैं, तालिबान से हम लोग बात किए नहीं और अफगान सरकार हारने वाला है और अमेरिका भी जाने वाला है। दोस्तों, इसीलिए भारत ने एक षड्यंत्र बनाया और अफगान सरकार को एक आइडिया दिया। आइडिया यह था कि भारत सरकार सबसे पहले अपना जो भी लोग हैं वहाँ से निकालेगा। अफगानिस्तान में जो भी भारतीय है, कोई भी राजनेता हो, सबको वहाँ से निकालने का फैसला लिया और तुरंत बोला कि सब वहाँ से निकल जाओ। और दूसरा दोस्तों, प्लान खासतौर पे बनाया यह कि आने वाले समय में तालिबान को तोड़ा जाए। दोस्तों, तालिबान आज बेशक 70,000 की संख्या में है, सबको लगता है कि तालिबान बेहद ही खतरनाक है, लेकिन तालिबान में भी कई गुट है, यानी कि तालिबान में भी फूट है दोस्तों। कई सारे गुट अलग अलग है और कई सारे मिलिशिया है जो हमेशा से तालिबान को खदेड़ना जानता है, तालिबान को मारते आया है, यानी कि तालिबान का भी अफगानिस्तान में कई सारा दुश्मन है। अब भारत ने प्लान बनाया कि तालिबान के खिलाफ उसी मलेशिया को खड़ा किया जाए और दोस्तों, ये आइडिया अशरफ गनी को दे दिया और अशरफ गनी ने
कल ही बहुत बड़ा घोषणा किया। उन्होंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, जितना भी हमारे देश में मिलिशिया है जो तालिबान से परेशान है, जो तालिबान से हमेशा से लड़ते आया है, उसे हम हथियार देंगे, उसे एक तरह से अपना सेना मान लेंगे, उसे सब कुछ देंगे, खाने के लिए देंगे और उसे अपने शरण में रखेंगे। यानी कि जिस प्रकार से गब्बर को मारने के लिए ठाकुर ने जय वीरू को लाया था, लोहा को लोहा काटता है, सेम टू सेम काम अब अफगानिस्तान में होगा। अफगान फोर्स लड़ेगा, साथ में जो पहले से लड़ाकू था वहाँ पे, खासकर मिलिशिया था, उसे भी खड़ा करके अपने में मिला लिया और तालिबान पे अब भयंकर अटैक होने वाला है। दोस्तों अब अफगानिस्तान सरकार बोला है कि हमें केवल कुछ दिन के लिए मदद कर दो, हमें केवल एयर सपोर्ट कर दो, बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। जबकि दोस्तों दूसरी ओर तालिबान हर रोज बड़े बड़े दावा कर रहा है कि हम इस जगह पे कब्जा कर लिए, उस जगह कब्जा कर लिए। दोस्तों ऐसा है, अफगानिस्तान में बेशक तालिबान का कब्जा हो रहा है, ठीक है, लेकिन 90% दोस्तों अफवाह भी उड़ रहा है। खासतौर पे तालिबान वाले बहुत शातिर है, वो चाहता है कि एक ऐसा माहौल बना दे जिस माहौल में अफगान सरकार खुद ही घुटना टेक दे, दुनिया हमें रातों रात महाशक्ति मान ले। और दोस्तों इसीलिए हर दिन बड़े बड़े दावे करता है कि हमने ये उड़ा दिया, हमने वो कर दिया। दोस्तों होता कुछ है, बोलता कुछ, यानी कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाता है और तालिबान वाले हल्का बोलता है। पूरे दुनिया में खूब लिखा जाता है कि देखो भाई तालिबान वाले ने ऐसा किया। दोस्तों यह एक मनोवैज्ञानिक बना रहा है, खासतौर पे अफगान सरकार को, भारत सरकार को कमज़ोर करने का एक तरीका है, ठीक है, ताकि भारत हमसे बातचीत करे, हमारा बात को मान जाए, हमसे मित्रता कर ले, इसीलिए तालिबान ऐसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात जान लीजिए, तालिबान जिस दिन पूरी तरह से मजबूत हो भी जाए ना, जिस दिन तालिबान के हिस्से में कम से कम 90% हिस्सा भी आ जाए ना अफगान के, तब भी दोस्तों अशरफ गनी हारेगा नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान में आज आधा से अधिक जो पॉपुलेशन है ना, वो चाहता है कि गृह युद्ध हो। अफगानिस्तान में जो पश्तून लोग हैं, उनका कहना है कि हम लोग मर जाएंगे लेकिन कभी भी तालिबान का अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग लड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अशरफ गनी भी अब वही चाल चलेगा जो कल तक क्या तालिबान कर रहा था। तालिबान कल तक छुप छुप के वार कर रहा था, अब बहुत जल्द देखेंगे जब गृह युद्ध होगा तो अशरफ गनी का सेना भी छुप जाएगा, वहाँ के लोग भी छुप जाएगा और फिर गुरिल्ला वार शुरू करेगा। यानी कि जो काम पहले तालिबान करते आया था वही काम अब अशरफ गनी सरकार करने वाला है। दोस्तों तालिबान वाले अब भयंकर फंसने वाले हैं और अफगानिस्तान में गृह युद्ध अब होना 100% तय हो चुका है। क्योंकि यहाँ से अमेरिका जा चुका है, चीन को कोई मतलब नहीं है, रूस को कोई मतलब नहीं है और भारत अपना एयरफोर्स भेजेगा नहीं। दोस्तों भारत साफ कर दिया है कि हम तालिबान अफगान मुद्दे में नहीं कूदेंगे, जो करना है उसे खुद करना होगा। दोस्तों अब यहाँ पे साफ है कि अशरफ गनी सरकार बहुत बड़ा दाव खेलेगा, वो है गृह युद्ध का, और इसीलिए अपने लोगों को बोला है कि जागो। दोस्तों कल भी बोला कि आप लोग जागिए, लोकतंत्र को बचाइए, अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहिए। अब बड़ा कांड होना शुरू होगा, अब बहुत बड़ा संघर्ष होगा और तालिबान के खिलाफ अंतिम लड़ाई होगा। जिस प्रकार से कम्युनिस्ट बढ़ते दोस्तों चाइना में, दोस्तों वहाँ के लोकतांत्रिक सरकार में युद्ध हुआ था, उस समय क्या हुआ था, लोकतांत्रिक सरकार हार गया था और कम्युनिज्म जीत गया था। अब सेम युद्ध होने वाला है कहाँ पे, अब अफगानिस्तान में होगा, तालिबान वर्सेस लोकतांत्रिक सरकार का होने वाला है। दोस्तों आज से कुछ समय पहले नेपाल में भी हुआ था, माओवादी वर्सेस नेपाल का राजा। दोस्तों उस समय राजा हार गया था, ठीक है। तो अब बहुत बड़ा गृह युद्ध अफगानिस्तान में होना तय है। देखेंगे लाखों आदमी का जान दोस्तों दांव पे है। कहीं भी गृह युद्ध होता है तो लाखों आदमी का जान दोस्तों जाना तय होता है, इसीलिए अब खून खराबा होना तय है। अब सीरिया वाला हाल अफगानिस्तान का होगा और उसका आग पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। जो पाकिस्तान कल तक बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पाकिस्तान जल जाएगा, जल के मर जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान का हाल कुत्ते जैसा होने वाला है।